हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। और आशा करती हूँ कि आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी और आप लोग भी अपने एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। और मैं आपको बता दूँ कि मेरा जो प्रायोरिटी है कि मैं अपने एग्ज़ाम्स में जो मेरे होने वाले हैं उनमें मैं सबसे पहले जो इम्पोर्टेंस देती हूँ वो मैंने दिया है यूपी टीजीटी और पीजीटी को। ये एग्ज़ाम 2022 का है जो होने वाला है जून में, मई और जून में। इसके बाद मैंने सेकंड जो इम्पोर्टेंस दी है वो मैंने ये सोचा है कि मैं इसके बाद, क्योंकि 2-3 एग्ज़ाम ऐसे होने वाले हैं मेरे जिसे मैं अभी कल तक ये सोच रही थी कि मैंने 2-3 दिन अभी प्रिपरेशन की थी यूपी टीजीटी पीजीटी की, और इससे पहले मैं 2-4 दिन मैंने प्रिपरेशन की ईएमआरएस की। जब मैं ईएमआरएस की प्रिपरेशन कर रही थी तो यूपी टीजीटी पीजीटी की एग्ज़ाम डेट आ गई। तो फिर मुझे एकदम से ख़्याल आया कि अब मैं अगर उसकी प्रिपरेशन करूँगी, इसकी प्रिपरेशन करूँगी तो बहुत डिफरेंस हो जाएगा। क्योंकि जब मैंने ईएमआरएस के सिलेबस को देखा था तो ईएमआरएस के सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने जो प्रीवियस अपने वीडियोस बनाए हैं उसमें आप लोग देख सकते हैं कि मैंने उसमें 2 यूनिट कंप्लीट की। बट 2 यूनिट जो मैंने कंप्लीट की वो यूपी टीजीटी में उसकी जो यूनिट थी, मतलब सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग यूपी पीजीटी में वो सिलेबस में वो टॉपिक्स नहीं थे। तो फिर मैंने ये सोचा कि मुझे यूपी पीजीटी की जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही प्रिपरेशन करनी चाहिए। बट जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी तो मैंने ये सोचा कि अब मैं अगर इसकी प्रिपरेशन कर रही हूँ और अचानक एलटी ग्रेड मेंस की अगर मान लीजिए आ जाती है एग्ज़ाम डेट, तो फिर वहाँ पे मुझे डिस्क्रिप्टिव लिखना है। और वहाँ पे डिस्क्रिप्टिव लिखने के लिए फिर मेरा एकदम से मतलब स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ेगी मुझे कि अब मैं फिर यही एग्ज़ाम में होता है कि हम प्रिपरेशन किसकी करें, क्योंकि हर एक चीज़ तो सेम आती नहीं है। एक में एमसीक्यू आना है, एक में हमें डिटेल्ड में लिखना है। तो प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग ही इसलिए मैंने ये सोचा कि सबसे पहले तो मैंने अपना ये डिसाइड कर लिया कि मेरी इम्पोर्टेंस क्या है। सबसे पहला इम्पोर्टेंस तो मेरा ये है कि मैं यूपी टीजीटी पीजीटी को दूंगी। क्यों, इसका भी कारण है, मैं अभी बताऊंगी इसे। और फिर उसके बाद मेरा जो एलटी ग्रेड है, एलटी ग्रेड को दूंगी, क्योंकि यूपी की ये दोनों वैकेंसी हैं तो सिलेबस भी कहीं ना कहीं सेम है। और इसके बाद मैं दूंगी ईएमआरएस को, और ईएमआरएस टायर 2, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरी जो मेरे एक और एग्ज़ाम होगा वो जीआईसी प्रवक्ता का है, तो मैं जीआईसी को दूंगी। तो मेरे यूपी की जो हैं वो एक एलटी ग्रेड और जीआईसी, ये 3 हैं। इनका सिलेबस अभी जो है मैंने एकदम प्रॉपर वे में निकलवाया नहीं है, क्योंकि इनका सिलेबस हमारे पास प्रॉपर हार्ड कॉपी होनी चाहिए ताकि हम थोड़ा कंपैरिजन कर सकें कि मेन सिलेबस जो है सेम सिलेबस किस में है। तो इसके अकॉर्डिंग ही हमें पढ़ना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग ही हमें अपनी स्ट्रैटेजीज़ को भी रखना पड़ेगा। क्योंकि मैं ये सोच रही थी कि अगर मैंने एग्ज़ाम डेट, मान लीजिए मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ यूपी टीजीटी की और मेन फोकस भी मैंने इस पे ही देना शुरू किया, और इसके बाद बीच में अब ये इनका जो एग्ज़ाम है यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 का, ये मई जून में है। अब मई जून से पहले अगर कोई एग्ज़ाम हो जाता है तो फिर मैं एकदम पैनिक हो जाऊंगी, और पैनिक सिचुएशन में फिर इतने जल्दी अपना सिलेबस कवर करना या जो भी रिमेनिंग सिलेबस होगा जो उस वक्त एग्ज़ाम होगा उसे क्लियर करना, कवर करना बिल्कुल भी पैनिक सिचुएशन में नहीं हो पाएगा। और मेरे साथ अक्सर ये होता है कि अब तक मैंने पिछले जो एग्ज़ाम दिए हैं 2-3 मंथ में वो एकदम बैक टू बैक एग्ज़ाम्स ही लगे थे और पढ़ने का बिल्कुल टाइम नहीं मिला था। ऐसा नहीं था कि चीज़ें आती नहीं थी, चीज़ें आती थीं। और बट ये था कि किसी में जीके जीएस आ रहा है, तो किसी में मैथ्स आ रही है, तो किसी में एकदम पूरा वास्ट कंप्यूटर आ रही है, रीजनिंग आ रही है। तो उनके चक्कर में जो चीज़ें हमने पहले एकदम अच्छे से जो एक चीज़ पे फोकस करना था वो हो ही नहीं पाया, बस एग्ज़ाम देने चले गए और देते चले गए, बस यही हुआ है। तो अब मैं ये नहीं चाहती कि अब अगर कोई मेरा एग्ज़ाम सडनली आ जाता है तो मैं अनप्रिपेयर रहूँ, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती। इसलिए मैं अपने माइंड में एक पूरा एकदम क्लियर रहूँ कि पहले मेरी इम्पोर्टेंस क्या है। तो मेरी इम्पोर्टेंस पहले तो टीजीटी पीजीटी है,
क्यों है? क्योंकि टीजीटी पीजीटी में इसमें सिर्फ 1 डे एग्ज़ाम होगा, मेरिट बनेगी, आप उसमें पास होते हैं तो आपका सिलेक्शन होगा वेरिफिकेशन हो कर के। और अगर मैंने इसको छोड़ा और इन पे फोकस करती हूँ तो सबसे पहले तो मेरा प्री निकलना चाहिए इनमें। प्री निकलेगा फिर मेंस दो, फिर मेंस के बाद भी देखा जाए तो इनमें तो खैर मेंस के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद आपका सिलेक्शन। तो और लेकिन एकमात्र यही यूपी टीजीटी पीजीटी की जो वैकेंसी है यही है जिसमें हम सिर्फ एक दिन जो एग्ज़ाम होगा उसे हम एकदम अच्छे से दे करके आएँ और उसके बाद उसमें वो भी उसमें सिर्फ कंसर्न सब्जेक्ट हमारा आएगा और उसके अलावा कोई और सब्जेक्ट नहीं आना है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ अपने कंसर्न सब्जेक्ट पे यहाँ फोकस करना है। बाकी इन सब में क्या था, अभी ईएमआरएस टीयर 1 में हमें अदर सब्जेक्ट भी पढ़ना पड़ रहा था। जीआईसी में भी ऐसे ही है, जीआईसी में भी आई थिंक 30 मार्क्स की जीके जीएस आने वाली है और भी जो भी है पॉलिटी अदर सब्जेक्ट्स वो भी पढ़ने पड़ेंगे हमें। और एलटी में मेंस का तो एकदम अलग क्राइटेरिया है। अब मेंस हमने प्री में तो पढ़ लिया है जीके जीएस, अब जो मेंस आएगा मेंस में हमें डिस्क्रिप्टिव लिखना है। तो इनमें से जो मेन क्लियर करने हैं हमें, मेन जो प्रायोरिटी मैंने रखी है अपनी यूपी टीजीटी को, सेकंड एलटी को, उसके बाद ईएमआरएस टीयर 2 को और फिर जीआईसी को। हालांकि जीआईसी भी अभी होने वाला है। अब ये डिपेंड करता है कि इनमें से एग्ज़ाम जो पहले जिसकी डेट आ गई या रिज़ल्ट आ गया उसके बेसिस पे मैं इन पे फोकस करना स्टार्ट कर दूँगी। बट मेरी अभी भी प्रायोरिटी यही रहेगी कि मैं सबसे पहले यूपी टीजीटी पीजीटी को ही दूँ और अपना स्ट्रैटेजीज़ अपने टाइम टेबल को इस तरीके से मैं अरेंज करूं कि उनमें इनके टॉपिक्स ज़रूर आने चाहिए, इंक्लूड होने चाहिए। और इस हिसाब से ही मैंने अपनी स्टडीज़ अब मेन जो है इस तरीके से करना शुरू किया है। और मेन एक और चीज़ कि मैं यूपी टीजीटी के पीजीटी में जो मैंने जितना अब तक देखा है, पेपर्स को एनालाइज़ किया है, उसमें मैंने यही चीज़ देखी है कि इसमें पीवाईक्यू जो होते हैं वो रिपीटेड आते हैं, मतलब हो जाते हैं, रिपीट हो जाते हैं। तो इनके क्वेश्चंस को ज़्यादा पढ़ने या टॉपिक्स को क्लियर करने से बेटर ये जितना हमारा क्लियर हो चुका है या जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग प्रिपेयर कर लें जो जो सिलेबस के अकॉर्डिंग आ रहा है। उसके बाद जितना ज़्यादा हो सके उसे रिवीजन करने की कोशिश करें और मैं भी मेन रिवीजन पे ही फोकस करूँगी। रिवीजन के बाद ये मेरी बुक है पीवाईक्यू की, इसे मैं जितना ज़्यादा हो सके उतना लगाने की कोशिश करूँगी और बार बार लगाऊंगी, इतना कि मतलब क्वेश्चंस ही रट जाएं। मैं सच बता रही हूँ, क्वेश्चंस ही रट जाएं, यही बात, ये मेन बात यही है कि क्वेश्चन रट जाने चाहिए, इतना हमें प्रैक्टिस करना है। मैं ये नहीं कह रही हूँ क्वेश्चंस को याद कर लो, मैथ्स में कोई क्वेश्चंस याद नहीं कर सकता। मेन ये है कि प्रैक्टिस इतनी हो जाए कि क्वेश्चंस को देख करके हमें आंसर्स ही पता चल जाए। मुझे ये आज भी याद है जब मैं इंटर में मैंने स्टडीज़ की थी तो इंटर में मैं इतनी ज़्यादा अनसॉल्व मैंने लगाई थी कि उसे एक बार खोलो, कम से कम नहीं तो 4-5 बार तो वो अनसॉल्व मैंने पूरी लगा ली थी। और उसको जब मैं छठी बार लगाती थी तो मुझे खुद ब खुद अपने आप आंसर्स याद थे। इसी तरीके से मुझे इनकी भी यही चीज़ करनी है कि जितना हो सके मैंने एक बार लगाया है। ये मेरा यूपी पीजीटी का है पीवाईक्यू, इसे मैंने एक बार लगा रखा है, लेकिन मैं अभी फिर बीच में बताया मैंने केवीएस था, ईएमआरएस था और एलटी ग्रेड के एग्ज़ाम्स थे, तो उसके बीच में मैंने इसको छुआ ही नहीं है। तो फिर 3-4 महीने का गैप हो चुका है बीच में, इसीलिए अब मैं इसको फिर से कम 5-6 बार लगाऊंगी और इसके बाद यूथ पब्लिकेशन को लगाऊंगी। और मैं अब बहुत ज़्यादा किसी और बुक्स पे नहीं जाने वाली हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ इन्हें लगाने वाली हूँ। क्योंकि होता क्या है, एलटी ग्रेड में भी यही हुआ था। एलटी ग्रेड का जब पेपर था तो इससे पहले मेरा एक अदर पेपर कोई था तो मैंने वो दिया था। सच बताऊँ तो यूपी ट्रिपल एससी का मैंने जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम दिया था और उसके चक्कर में मैं एलटी नहीं पढ़ पाई थी, जबकि मुझे एलटी, क्योंकि मैंने बताया जैसे कि मैं यूपी पीजीटी की प्रिपरेशन तो कर ही रही थी बट उसके एग्ज़ाम नहीं हो पाए। तो फिर बीच में मैं यूपी ट्रिपल एससी में चली गई। बताया सिलेबस इतना ज़्यादा उसमें अलग हो चुका था कि फिर मैं अल्टी ग्रेड का नहीं पढ़ पाई। अल्टी ग्रेड में मुझे मुश्किल से 10 दिन मिले थे। 10 दिनों में फिर ये लास्ट में ये होता है कि हम क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। तो अदर जो हमें पढ़ना होता है उसकी जगह हम बहुत सी अलग चीज़ें पढ़ने लगते हैं कि हमने ये भी नहीं पढ़ा, ये भी नहीं पढ़ा। उसके चक्कर में मैंने देखा कि एलटी में जो पेपर आया था, पेपर तो नो डाउट बहुत लेंदी था, बट जो पेपर आया था वो प्रीवियस ईयर, अगर मैं एलटी सिर्फ और सिर्फ पीजीटी के भी ये पूरे अच्छे से लगा लेती उन 10 दिनों में तो मेरा क्वेश्चन देख करके ही मैं वहाँ पे बहुत अच्छे स्कोर कर सकती थी। बट नहीं, मेरा इतना अच्छा पेपर नहीं हुआ था एलटी ग्रेड का,
क्योंकि पेपर बहुत लेंदी था, प्लस हमारे मैथ्स में तो कुछ क्वेश्चंस भी 6-7 क्वेश्चन ही ऐसे थे जो गलत आए थे। तो रॉन्ग क्वेश्चन आने की वजह से हमें वहाँ टाइम और ज़्यादा लग गया। मान लीजिए अब जो करेक्ट क्वेश्चन है उसे आप वहाँ पे इनकरेक्ट दे रखा है और उसे करने में आंसर ही नहीं आ रहा है, तो वहाँ टाइम वेस्ट तो होगा ही होगा। तो एलटी ग्रेड में ये सिचुएशन हो गई थी। ईएमआरएस का तो मेरा ठीक ठाक पेपर गया था। देखते हैं कितनी मेरिट जाती है और उसके अकॉर्डिंग क्या होता है। और जीआईसी में भी मार्च या अप्रैल तक इसका एग्ज़ाम हो जाए, तो जीआईसी पे मेरा फोकस है। तो सबसे पहले आप लोग भी, अगर आप लोगों ने भी जो भी एग्ज़ाम दिए हैं, चाहे आप केवीएस डाले हों, चाहे आप ईएमआरएस की प्रिपरेशन कर रहे हों, आप अपने माइंड में एक, क्योंकि अब जॉब लगना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वैकेंसीज़ ही नहीं आती हैं, और जो आती हैं वो इतने जल्दी जल्दी वो लोग दे देते हैं, उनके पेपर्स भी इतने जल्दी करा देते हैं। अब तो सिलेबस भी चेंज हो गया है। तो अपने माइंड में सेट कर लें कि मेरा पहला प्रेफरेंस क्या है, सेकंड प्रेफरेंस क्या है, थर्ड प्रेफरेंस क्या है, उसके अकॉर्डिंग पढ़ते रहें। तो ये आज का मेरा वीडियो था, और अब मैं अपनी प्रिपरेशन इसके अकॉर्डिंग ही करूँगी और अपना टाइम टेबल भी इसी तरीके से शेड्यूल करूँगी। सो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।